क्या आपने कभी सोचा है, कुछ स्टूडेंट एग्जाम में सवाल बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, वही सवाल को सॉल्व करने में कुछ लोगों को बहुत समय लगता है। आखिर वो स्टूडेंट क्या ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिससे वो कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्द सॉल्व कर लेते हैं, जबकि उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बाकी स्टूडेंट को बहुत समय लग जाता है। असल में फर्क उनकी कैलकुलेशन स्पीड का होता है, और स्पीड बढ़ाने का सीक्रेट है मैथ ट्रिक्स। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, मैथ के कुछ यूनिक यूनिक ट्रिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे ही यूनिक 5 मैथ के ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो न कि सिर्फ आपको एग्जाम में टाइम बचाएगी, बल्कि आपको कैलकुलेशन का किंग बना देगी। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप भी कैसे बन सकते हैं मैथ एक्सपर्ट। हमारा जो सबसे पहला ट्रिक होने वाला है वह है किसी भी संख्या को 5 से जल्दी मल्टीप्लाई करना। हम लोग फर्स्ट ट्रिक में ये देखने वाले हैं किसी भी संख्या को हम 5 से जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। किसी भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे। हम पहले अगर जिस भी संख्या को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसे हम क्या करेंगे, सिंपली उसे हम पहले 10 से गुना करेंगे, और 10 से गुना करने के बाद उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह जब हम कैलकुलेशन करेंगे, हम अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे 22 में पहले हम 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 220, और सिंपली इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 110। तो देखिए दोस्तों कितना जल्दी हमारा आंसर आ गया। आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि किसी भी संख्या को 5 से गुना करने के लिए हम उसे 10 का गुना करके उसका आधा कर देंगे, वो आपका आंसर होगा। एक दो और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, देखिए 36 इंटू 5, 36 का अगर हम 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 360। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका हम आधा कर देंगे तो हो जाएगा 180। ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं 76 इंटू 5, तो 76 का अगर हम 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 760, और सिंपली हम इसका कर देंगे आधा। इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 380। ये आपको हो गया आंसर। तो देख रहे हैं दोस्तों, किसी भी संख्या को 5 से गुना करना कितना आसान है। तो आप इसका आंसर 89 इंटू 5 कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलिए हम लोग चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। हमारा दूसरा ट्रिक है किसी भी 2 अंकों की संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना। तो किसी भी 2 अंकों की संख्या को 11 से गुना करना बहुत ही आसान है। देखिए हमें बस क्या करना है कि दोनों अंकों को जोड़ करके उनके बीच में लिख देना है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए जैसे कि 5 और 2 में 11 से गुना करना है दोस्तों, 2 का 2 हो जाएगा, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और लास्ट में 5 है तो 5 हो जाएगा। हम बस क्या किए दोस्तों, दोनों अंकों के बीच में हम उनके जोड़ को लिख दिए। जैसे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। जैसे 9 को 11 से गुना करना है, तो दोस्तों ये पे 9 है तो 9 का 9 हो जाएगा, और देखिए और 9 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाता है 18। 18 का हो जाएगा 8, हमारे पास कैरी में बच जाएगा, मतलब हासिल में बच जाएगा 1, और 9 और 1 हासिल, ये हो जाएगा 10। और ये तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। दोस्तों हमारा अगला ट्रिक है किसी भी 2 अंकों की संख्या को 9 से हमें जल्दी मल्टीप्लाई करना है। हमें जिस किसी संख्या को 9 से गुना करना है, पहले हम उसे 10 से गुना करेंगे, उसमें से उसी संख्या को हम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारे 24 को हमें 9 से गुना करना है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 24 से पहले हम 10 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240। ये देखिए 24 में 10 से गुना कर दिए तो हमारा 240 आ गया, और 240 में से हम 24 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 10 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 6, और 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1, और 2 का 2। ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए दोस्तों किसी भी संख्या को 9 से गुना करना कितना आसान है। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए 57 को हमें 9 से गुना करना है, तो पहले 57 को 10 से गुना करेंगे। जब हम 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 570, और जिस भी संख्या से गुना करना है उसी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में 7 घटेगा तो बचेगा 3, 6 में से 5 घटेगा तो 1, और 5 का 5। ये आपका हो गया आंसर। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान है, कितना जल्दी हम गुना कर रहे हैं किसी भी संख्या को। और ये तीसरा क्वेश्चन 87 को 9 से मल्टीप्लाई करके आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। और चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले ट्रिक की। अगर आपको यहाँ तक हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे भी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आपको मिलते रहेगा सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और हमारे साथ आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि हम लोग आगे कुछ और नया देखते हैं। चलिए हम लोग अपने चौथे ट्रिक की तरफ। दोस्तों हमारा चौथा ट्रिक है 2 अंकों का गुना। किसी भी 2 अंकों की संख्या को आसानी से गुना कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो 2 अंकों का गुना है इसका ट्रिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा। और एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इसे धीरे धीरे सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए हमें 23 को 47 से गुना करना है, तो दोस्तों हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा, जैसे लिख देते हैं हम यहाँ पे स्टेप 1। स्टेप 1 जो हमारा होगा, हम पहले 3 को 7 से गुना करेंगे। हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 3 को 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 3 में 7 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 21। तो 21 का जो लास्ट वाला 1 इस यहाँ पे लिखेंगे, और हमारा जो 2 बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास कैरी, यानी कि हासिल में हमारे पास बच गया। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, और स्किप मत कीजिएगा एक भी पार्ट को। स्टेप 2 हमारा हो जाएगा, पहले हम 2 को 7 से गुना करेंगे और 3 को 4 से गुना करेंगे, और गुना करने के बाद दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से, जैसे हम 2 में पहले हम 7 से गुना करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे 2 गुना में 7 प्लस में
3 गुना में 4। तो देखिए हम 2 में 7 से गुना करेंगे हो जाएगा 14, प्लस में 3 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 हो जाएगा हमारे पास 6, और 1 2, हमें मिल गया 26। और 26 हमारे पास 2 कैरी बचा हुआ है, 26 और प्लस 2 कैरी करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 28। तो 28 का जो 8 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास कैरी में बच जाएगा 2। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा तीसरा स्टेप है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम स्टेप 3। स्टेप 3 बहुत ही आसान है, सिंपली हम 2 में 4 से गुना करेंगे और जो हमारे पास कैरी बचा है उसे हम ऐड करके लिख देंगे। जैसे कि गुना कर लेते हैं, 2 में 4 से हम गुना करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8, और जो हमारे पास कैरी बचा हुआ था 2, तो 8 और 2 हो जाएगा 10। ये हमारा हो गया आंसर। आपको ये देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन आप इसे अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जैसे आप इसको करना सीख जाइएगा ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। आपको हम दिखाते हैं इस वाले क्वेश्चन को, आपको हम जल्दी से सॉल्व करके दिखाते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कितना ये आसान ट्रिक। देखिए दोस्तों सॉल्व करना कितना आसान है। यहाँ पे हम जैसे किए तो उसे एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए और ये हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको देखिए कितना जल्दी सॉल्व होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों 5 हम 7 से गुना कर देंगे, 7 5 35, 35 का 5 हमारे पास हासिल में बच जाएगा 3, हासिल में 3 बच गया। अब हम क्या करेंगे, अंदर वाले को अंदर से बाहर वाले को बाहर से गुना करेंगे। जैसे 2 7 14 और 5 गुना कर 10, 14 और 10 हो जाएगा 24, 24 और 3 हासिल बचा था तो 24 और 3 हो जाएगा 27, 27 का 7 हमारे पास हासिल बच गया। फिर से 2 और 2 में 2 से गुना कर देंगे बाहर बाहर, 2 गुना का 4, 4 और 2 6, ये हमारा हो गया आंसर 675। कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा इस आंसर को। देखिए यहाँ पे कितना जल्दी हमारा बन गया, लेकिन आपको ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा था क्योंकि आप इसे अच्छे से जानते नहीं हैं, अच्छे से समझे नहीं है, इसलिए आप इस स्टेप को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपको ये 2 अंकों का गुना बहुत ही आसान लगेगा। और आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन हमारी तरफ से, जैसे कि आपको 57 को 28 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हम अपने क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, इसका पार्ट 2 भी जल्द से जल्द आएगा मैथ्स के ट्रिक्स को लेकर के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे का जो भी वीडियो है आपको सबसे पहले मिल सके।